हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे ये एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, यानी एनसीईआरटी से लिए गए हुए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल। हमें मोलिकुलर मास निकालना है, यानी मोलर मास किसका निकालना है? ग्लूकोज मोलिक्यूल का। देख लेते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सबको ही पता होता है, C6H12O6। ठीक है। अब हम मोलर मास कैसे निकालेंगे? हमारे पास कार्बन कितने हैं? 6 है, मल्टीप्लाई एक कार्बन का हमारे पास 12 होता है, प्लस अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है, 12 मल्टीप्लाई एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, प्लस और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई और एक ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है? 16 होता है ना। अब थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। यहाँ पे 72 प्लस 12 प्लस यहाँ पे 96, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा, 180 ग्राम। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो? 180 यू। यू का मतलब होता है हमारे पास यूनिफाइड मास। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये था। ये आपको याद ही कर लेना है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है उसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 180 ग्राम या फिर 180 हमारे पास यू। ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके अंदर क्या पूछा गया है। ए कंपाउंड कंटेनिंग, हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है वो 4.07% हाइड्रोजन अपने अंदर कंटेन करके रखे हुए है, और 24.27% कार्बन एंड 27.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज, उसका मोलर मास दे दिया गया है 98.96 ग्राम। व्हाट आर द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला? इस क्वेश्चन के अंदर दोनों पूछे गए हैं, इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों। ठीक है। हमें पता है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें इंपेरिकल फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का क्या होता है? N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। अब n, सबसे पहले हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर n की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो भाई, हमें कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर? हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, और क्या हमारे पास? क्लोरीन। अलग अलग लिख लो। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हमारे पास क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है। कार्बन कितना दिया गया हमारे पास? उनकी एक परसेंटेज एलिमेंट निकालो कि कितने परसेंट के अंदर हम दिया गया है? 24.27। अगर हम 100% लेके चले तो ये इतना ही ग्राम आ जाएगा। तो वेट कितना दिया गया है? इतने ग्राम हाइड्रोजन का, 4.07 ग्राम, और जो क्लोरीन होता है तुम्हारे पास वो कितना दिया गया है? 71.65 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? नेक्स्ट हम निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हमें मोल निकालने हैं इसके। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? देखो, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन वेट बाय में मोलर मास, है ना, मोलर मास। अब गिवन वेट तो इन्होंने दे रखा है, ये हमने निकाल लिया। मोलर मास है। अब मोलर मास क्या होगा? जो इनका एटॉमिक मास होगा वही हम लेके चलेंगे। ठीक है। यहां पर इनका एटॉमिक मास कितना होता है? 12।
कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 होता हमारे पास, और क्लोरीन का कितना होता हमारे पास 35.5। ठीक है, नेक्स्ट हमें मोल निकालने हैं, इधर हम निकालेंगे मोल। मोल, ये हमारे पास एटॉमिक मास था, और ये हमारे पास गिवन था, है ना। अब मोल निकाल लेंगे, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय में मोलर मास। वैसे ही क्या करेंगे, गिवन वेट 24.27 बाय में 12 कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास मोल निकलाएंगे। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.02। तो यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास इसके मोल कितने आ गए 2.02। वैसे ही अगर हम हाइड्रोजन के निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 4.07। आप सोल्व करके देख लेना। और यहाँ पर हमारे पास इसके भी हमारे पास 2.02 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम इनको सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमें एक सिंपल वूल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है इनको, क्योंकि ये पॉइंट्स के अंदर है ना, तभी हम मोलिकुलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकेंगे। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो। इनमें से जो छोटा है उससे सभी को डिवाइड कर दो, कैसे 2.04 बाय में 2.02 1 आ जाएगा। वैसे ही इसको कर दो 4.07 बाय में 2.02, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 0.20 बाय में ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो कितना आ गया बताओ, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इतना आया कि नहीं बोलो। यानी कि मेरे पास क्या आया, जो कार्बन है वो 1 आया है, और मेरे पास जो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और जो हाइड्रोजन है वो 2 आए हैं, और मेरे पास जो क्लोरीन है वो कितने आया है 1 आया है। हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला ये बन गया है, ये हमारा है इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब हम निकालेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब n कैसे निकलता है, ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू मोलर मास बाय में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ध्यान रखना यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला मास है, इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला जो आया उसका मास निकालना हमें, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, यहां से देखो भाई, कैसे, जो कार्बन है वो हमारे पास 1 है यानी 12, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन 2 है, और एक हाइड्रोजन का हमारे पास कितना होता है प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोजन का 1 होता है ना, और प्लस में 35.5। यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49.5। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया है। तो अब हम आंसर के अंदर रखते हैं, मोलर मास अपने को गिवन था कितना था, ये रहा ऊपर 98.96 बाय में इंपेरिकल फॉर्मूला मास 49.5। जब हम इनको काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताओ, वो हमारे पास 2 आ जाएगा। आप सोल्व करके देख लेना। तो यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था हमारे पास CH2Cl, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा C2H4OCl2। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन।
यानी कि ये बोला गया है कि कितना अमाउंट वाटर प्रोड्यूस्ड होगा जब हम 16 ग्राम मीथेन को कंबशन करेंगे। देखो भाई सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द, जब हम कंबशन करते हैं यानी कंबशन करते हैं यानी O2 की प्रेजेंस में होगा, तो इसकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी वो क्या होगा। मीथेन का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, CH4 CH4 प्लस O2, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर निकलेगा CO2 प्लस में H2O। और जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 2 और यहाँ पर भी हमारे पास 2 लग जाएगा। ठीक है, जब इनको हम बैलेंस करेंगे। तो इसने ये पूछा है जब हम 16 ग्राम मीथेन को कंबशन करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ध्यान से समझना। अब यहाँ पर 16 ग्राम दिया गया है, यानी CH4 है, इसका एक बार मोलर मास निकालो। कार्बन का होगा 12 प्लस में हाइड्रोजन का कितना हो गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में 1, यानी हमारे पास कितना हो गया 16 ग्राम हो गया। और वही हमें दिया गया है। कहने का मतलब 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। इसके बराबर बताओ, 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल के बराबर है। यानी कि जब मैं 1 मोल मीथेन को जला रहा हूं, 1 मोल मीथेन को कंबशन कर रहे हैं, तो मेरे पास जो 2 मोल है, 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ठीक है, और 1 मोल वाटर के अंदर 1 मोल वाटर का जो मोलर मास है वो कितना होता है, 1 मोल वाटर का मोलर मास कितना होता है, जो उसका मोलर मास होगा वही होगा। यानी कि हमारे पास जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 16, यहां पर हमारे पास 18 ग्राम हो गया। ठीक है, 18 ग्राम हो गया। तो यहां पर ये हो गया हमारे पास 1 मोल का। यहां पर 2 मोल दिए गए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 18 कितना हो गया हमारे पास 36 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मैं 16 ग्राम मीथेन को कंबशन करूंगा तो मेरे पास 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो ये था भैया आंसर। या फिर अगर मोल में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, जब मैं 1 मोल CH4 को कंबशन करूंगा तो मेरे पास 2 मोल H2O प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड 22 ग्राम ऑफ यानी 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। ये पूछ रहा है कि कितने मोल ऑफ मीथेन के रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए जब हम 22 ग्राम ऑफ CO2 कंबशन करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, यानी इसने कहा मीथेन को कंबशन करेंगे, यानी कि जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन की थी वही इक्वेशन काम आएगी यहां पर भी। यहां पर मेरे पास हो गया O2 CO2 प्लस में H2O, और फिर हम इसको बैलेंस कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ध्यान से समझना, यहां पर जब हम इसका 1 मोल ले रहे थे, 1 मोल 1 मोल जब मैं मीथेन को कंबशन करूंगा तो मेरे पास 1 मोल ही CO2 प्रोड्यूस्ड हो रही है। और 1 मोल में कितने ग्राम CO2 होगी बताओ, यानी जो इसका मोलर मास होगा बताओ, है ना, यानी जो इसका मोलर मास होगा। अब इसका मोलर मास कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया 12 32, यहां पर हमारे पास हो गया 44 ग्राम। ठीक है, यानी कि
हमारे पास जब मैं 1 मोल CH4 यानी 1 मोल मीथेन को जलाऊंगा, कंबशन करूंगा, तो 44 ग्राम ऑफ क्या रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी। लेकिन इन्होंने पूछा ये है कि हमारे पास 22 ग्राम जो CO2 है वो रिलीज हो रही है, तो मैं कितने मोल लूं CH4 को, यानी कितने मोल कंबशन किया होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका आधा कर दो, ठीक है, यानी कि हाफ मोल, है ना, यानी 0.5 मोल। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, हाफ मोल। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई क्या होगा। A solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of the solute. यानी जो A है उसका हमें मास परसेंटेज निकालना है। अब इसने बोल क्या रखा है, ये बोल रखा है, ध्यान से सुनना, मेरे पास कोई भी एक A सबस्टांस है, कोई भी, मान लिया ये सल्यूट है, और ये किसके अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है, और हमारा क्या बन गया है, हमारा एक सोल्यूशन बन गया है, ठीक है। और हमने क्या किया है, ये 2 ग्राम जो ए है वो 18 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है, ठीक है। हमें इस ए की परसेंटेज बतानी है, ए की क्या बतानी है भाई, परसेंटेज बतानी है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा कि जो 2 ग्राम और 18 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है, तो टोटल हमारे पास सोल्यूशन का वेट कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया होगा। अब हम परसेंटेज यानी मास परसेंट ऑफ सल्यूट यानी मास परसेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे बताओ। मास ऑफ ए, जैसे हम किसी भी नंबरों की परसेंटेज निकालते हैं ना, वैसे ही निकालेंगे। तो मास ऑफ ए बाय में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 आएगा, ठीक है। तो मास परसेंटेज कितना हो गया बताओ, मास ऑफ ए कितना था, 2 ग्राम था, बाय में टोटल हमारे पास सोल्यूशन का वेट 20 हो गया, और हमारे पास ये हो गया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10%, ठीक है, 10% हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इतने परसेंट जो ए है सोल्यूट वो डिजोल्व किया होगा सोल्यूशन के अंदर। तो ये था भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि NaOH की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, और वो मोलैरिटी 4 ग्राम जब हमने NaOH किसके अंदर डिसॉल्व किया होगा, 250 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले तो हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी को हमेशा कैपिटल M से डिनोटेड किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जो मोलैरिटी है उसको कैपिटल M से डिनोटेड किया जाता है। नेक्स्ट देखो, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये करते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल निकालने का फॉर्मूला वही है, क्या होगा बताओ, गिवन वेट बाय में मोलर मास। अब गिवन वेट कितना है बताओ, गिवन वेट इन्होंने दिया है 4 ग्राम, और मोलर मास कितना है, NaOH का मोलर मास कितना होता है
वो था हमारे पास 40। ठीक है, तो हमारे पास मोल कितने आ गए? 0.1 मोल। ठीक है, और हमें नीचे क्या लेना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर के अंदर लेना है, लेकिन यहाँ पे दिया किसमें है? 250 ml के अंदर दिया है। तो हम 250 बाय में 100 कर देंगे। ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 0.250। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लीटर। तो अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखो सब कुछ। नंबर ऑफ मोल कितने हमारे पास? 0.1 बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए लीटर कितना है? 0.250। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बताओ? 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर कर सकते हो, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.4 कैपिटल एम। इसका मतलब भी मोलैरिटी होता है। तो हमारे पास ये आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे सोल्व करने हैं। बोलो भाई, आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम ml इनवर्स, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या दिया गया है? हमें जो थ्री, जो ये 3 दे रखी है ना, जो 3 दे रखा है, ये मोलैरिटी दे रखी है। ठीक है, NaCl की सॉल्यूशन की, और ये हमारे पास डेंसिटी दे रखी है, और मोलैरिटी दे रखी है, हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मोलैलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी निकालने का? बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, इन्होंने क्या दे रखा है? मोलैरिटी दे रखा है कितना? 3 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये दे रखा है। अब ये जो 3 मोलैरिटी दे रखा है, इसका क्या मतलब है कि पर लीटर NaCl के सोल्यूशन के अंदर कितने मोल है? NaCl के 3 मोल है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि जो मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन कितना आएगा? जो NaCl का मोलर मास है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई, और जो NaCl का मोलर मास होता है वो होता है 58.5। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 275.5 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूट का मास आ गया, लेकिन हमें नीचे सोलवेंट का मास लेना है किलोग्राम के अंदर। तो हम निकालेंगे मास ऑफ वाटर, क्योंकि सोल्यूशन वाटर के अंदर तो बनाया होगा। मास ऑफ वाटर इन सोल्यूशन। अब ये मास निकालने से पहले हमें 1 लीटर सोल्यूशन का मास निकालना होगा, पूरे सोल्यूशन का। तो उससे पहले हम सोल्यूशन का मास निकालेंगे। देखो कैसे, मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, 1000 मल्टीप्लाई, क्योंकि डेंसिटी दे रखी है ना,
तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, क्योंकि हमारे पास हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, हमें ये दे रखा था, हमें ये निकालना है ये, और वॉल्यूम हमें पता है टोटल 1000 ml लेके चले होंगे। तो यहाँ पे जो मास है किसके इक्वल आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया था। ठीक है, अब क्या निकालना, मास ऑफ ओनली वाटर, मास ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर वाटर का मास कितना है, सोल्यूट का माइनस कर देंगे टोटल सोल्यूशन के अंदर से, सोल्यूट का माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आया, 1074.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला ये हमें बताया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल इन्होंने दे ही रखे थे 3 मोल। अब मास हमने निकाल ही लिया वाटर का 1.0, ठीक है, किलोग्राम, क्योंकि ये ग्राम में था ना, ये ग्राम में था, ये किलोग्राम में कर दिया इसको कन्वर्ट। और जब इनको सोल्व करेंगे हमारे पास 2.79, ये हमारे पास क्या आ गया, मोलैलिटी आ गई। ठीक है, देखो मोलैलिटी दे रखी थी, मोलैलिटी आ गई, तो ये ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन द, ग्लूकोज की मोलैरिटी निकालनी है इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 18 ग्राम इन वाटर टू फॉर्म में 500 ml ऑफ सोल्यूशन। 18 ग्राम ग्लूकोज है वो डिजोल्व की गई है, ठीक है, 500 ml सोल्यूशन के अंदर, तो हमें मोलैरिटी निकालनी है। ये तो सिंपल सा है, एग्जाम्पल है भाई। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। अब मोल कैसे निकलेंगे, गिवन वेट, देखो भाई मोल निकालने का फॉर्मूला वही रहता है हमेशा, गिवन वेट कितना दे रखा है 18, बाय में मोलर मास, मोलर मास किसका, ग्लूकोज का कितना होता है, हमने पहले ही क्वेश्चन के अंदर निकाला था 180। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो मोल है वो आ गए 0.1 मोल, बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर तो ml के अंदर है, लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 500 बाय में 1000, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0.50। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर 0.2, इसे कैपिटल M भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ग्लूकोज की मोलैरिटी आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फ्लोइंग, इन सभी का मोलर मास निकालना है, बिल्कुल ही आसान है ये तो। देखो सबसे पहले H2O का निकाल देते हैं, दो हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास वन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है मास, प्लस में ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 18U, यानी यूनिफाइड मास। यहाँ पर देखो CO2, कार्बन का होता है हमारे पास 12, प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 12 प्लस 36 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गया 44 यूनिफाइड मास। ठीक है, मीथेन का देख लेते हैं 12 प्लस में, और यहाँ पर हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 1,
12 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास 16 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। तो ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।